Welcome students of class 12th in macroeconomics. The chapter is measurement of national income and the topic is expenditure method of calculation of national income. Now expenditure method. So expenditure method में हम इकोनॉमी में जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको ऐड करते हैं और उसी के थ्रू नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं. सो इसके फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप्स हैं. सो फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, जिसमें एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स आ जाएगा और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को अगर हम माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आ जाएगी. सो इन पर्टिकुलर्स को ऐड करते ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज जीडीपी एमपी. और जीडीपी एमपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे दैट इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा. अब मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में. इसके लिए हम माइनस एनआईटी दैट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम माइनस कर देंगे सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं. अब डोमेस्टिक इनकम को हमने कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे एनएफआईए को. एनएफआईए के ऐड करते ही नेशनल इनकम और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगा. अब हम कुछ पर्टिकुलर्स को क्लियर करते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सो इसमें हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड ने जो भी कंजप्शन किए हैं वो ऐड हो जाएंगे, प्लस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स. दैट मीन्स इसमें वो भी एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएंगे जो कि प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस एक्सपेंडिचर करते हैं और वो सर्व करते हैं हाउस होल्ड को. तो इनको मिला करके प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी. क्वेश्चन में या तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दिया होता है, अगर डायरेक्ट नहीं होगा तो ये दो हेड्स हमको दिए हुए होंगे. नाउ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, अब इसमें कौन कौन से हेड्स आएंगे, या तो डायरेक्ट दिया होगा या इसके इंडिविजुअल हेड्स दिए होंगे. और वो हेड्स हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट के इंटरमीडिएट कंजप्शन, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की है ये भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है तो ये भी ऐड हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड. तो गवर्नमेंट ने जो परचेज किया है अब्रॉड से या किसी अनदर कंट्री से तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है तो ये भी ऐड हो जाएगा. अब इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट ने जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस्ड करके सेल आउट किया है इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी बिकॉज दिस इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. नाउ नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. या तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी होगी या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक ये दिया होगा. नेक्स्ट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या तो डायरेक्ट दिया होगा या इसके कुछ पर्टिकुलर हेड्स दिए होंगे और वो हेड्स हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो ये तीन हेड इसके इंडिविजुअल दिए होंगे, या तो इंडिविजुअल हेड्स दिए होंगे या डायरेक्ट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दी होगी. नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक या तो डायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट नहीं दिया होगा इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं.
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के थ्रू। नाउ प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स में जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स अगर कोई फाइनल गुड को प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल बन रहा है, तो उसमें जो खर्चे हैं वो इंडिविजुअल ऐड नहीं होगा, वो फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, स्कॉलरशिप, तो ये सब ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेकेंड हैंड गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अगर हम इनको परचेज कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड। दैट मीन्स अगर अपने पर्सनल अकाउंट के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी ऐड नहीं होगी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में।